नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में नई योजना लागू होने वाली है। योजना का नाम है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने इस बार के बजट में किसानों के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया है। उन्हीं में से एक है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। इसमें किसानों को 10,000 रुपये की सहायता राशि है वो दी जाएगी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाओं की घोषणा इस बार के बजट में की है। आज के इस वीडियो में हम इस योजना के बारे में जानेंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजस्थान में किसानों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान सरकार ने इस बार के बजट में पेश की है, जिसमें राजस्थान कृषि जल ग्रिड मिशन योजना में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य है वो किसानों के लिए करवाए जाने का प्रावधान है। इसी तरह कृषि विकास के क्षेत्र में राजस्थान कृषि विकास योजना 650 करोड़ रुपए के कार्य इसके तहत करवाए जाएंगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को अत्याधुनिक तकनीक आधारित यंत्र के लिए 200 करोड़ रुपए का अनुदान भी मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। योजना का नाम है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। यह योजना क्या है? राजस्थान में इस योजना की शुरुआत होगी, जिसमें किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु, जी हाँ, जो गाय भैंस ये सब के पास होती है, किसानों के पास लगभग होती है, तो गोवंश से जैविक खाद से किस प्रकार से उत्पादन किया जा सके, इसके लिए सरकार की ओर से गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना ये लाई जाएगी। और इस योजना के तहत प्रति किसान 10,000 रुपये तक की सहायता राशि मिलेगी। यानी 10,000 रुपये तक की सहायता राशि है वो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत गोवंश से जैविक खाद के उत्पादन के लिए राजस्थान सरकार की ओर से दी जाएगी। तो महत्वाकांक्षी योजना है। जल्द ही इस योजना के बारे में अपडेट्स भी आ जाएगा। इसको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये भी आपको हम अवगत करवाएंगे। तो योजना है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना तथा 21 करोड़ रुपए की लागत से जिला मुख्यालयों पर 2 सालों में कृषि क्लिनिक भी खोले जाएंगे। राजस्थान सरकार ने बजट में इस बार किसानों के लिए कई महत्वाकांक्षी ऐलान किए हैं, जिसमें कृषि क्लिनिक भी खोले जाएंगे। 21 करोड़ रुपए की लागत से सभी जिला मुख्यालयों पर 2 वर्षों का ये प्रावधान रखा गया है। 2 वर्षों में कृषि क्लिनिक खुलेंगे। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर अब इस योजना के तहत गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, जिसमें ब्लॉक स्तर पर 50-50 किसानों पर, यानी एक ब्लॉक पर 50 किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु राजस्थान सरकार गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना प्रारंभ करते हुए 10,000 रुपये प्रति किसान तक की सहायता राशि दिए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। यानी ब्लॉक स्तर पर इस योजना का संचालन किया जाएगा। हर ब्लॉक से 50 किसानों को 10,000 रुपये सहायता राशि जैविक खाद उत्पादन करने के लिए मिलेगी। तो गोवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना जो राजस्थान सरकार के द्वारा लाई गई है। इसके अलावा जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु जिलों में यूनिट्स भी बनेगी। जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए जिलों में यूनिट्स बनाई जाएगी, लैब की स्थापना की जाएगी। किसानों को सभी आवश्यक सहायता प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड, जो ऑर्गेनिक एंड पारंपरिक फार्मिंग बोर्ड का गठन भी किसानों के लिए किया जाएगा, जिसमें आवश्यक सहायता और प्रशिक्षण किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा 1,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को नैनो यूरिया और पेस्टिसाइड छिड़काव के लिए 2500 प्रति हेक्टेयर सब्सिडी भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अलावा भी सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया है, बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में 10,000 रुपये सहायता राशि मिलेगी किसानों को जैविक खाद उत्पादन करने के लिए। वहीं राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 650 करोड़ रुपये के कार्य होंगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अत्याधुनिक तकनीकी आधारित यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। 1,000 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना होगी। 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में 2-2 क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी नरेगा योजना,
फार्म पौंड, डिग्गी, फलदार पौधारोपण, मेड़बंदी आदि कार्यों के लिए भी सरकार ने 1100 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित किया है। ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड का गठन होगा। जिलों में जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए यूनिट और लैब बनाई जाएगी। एग्री स्टेक के माध्यम से किसानों को स्वतः फसल की गिरदावरी की सुविधा मिलेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जिसमें किसानों को स्वतः फसलों की गिरदावरी करने की सुविधा मिलेगी एग्री स्टेक के माध्यम से। जिला मुख्यालयों पर एग्री क्लिनिक कैंप राजस्थान सरकार खुलवाएगी। प्रत्येक जिले में 50 एग्री क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। 50 जिला मुख्यालयों पर किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी सरकार चलाएगी, जिसमें उनको इजरायली कृषि किस प्रकार से होती है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, विदेशों में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये सरकार ने इसकी घोषणा की है। इसके अलावा अब राजस्थान में ध्यान रखना, जैविक उत्पादों की खरीद के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं। आसानी से जैविक उत्पादों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान में राज किसान जैविक मोबाइल ऐप का संचालन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था में 90 जैविक उत्पाद समूह पंजीकृत है, जिससे करीब 20,000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। ये किसान जैविक अनाज, जैविक सब्जी, जैविक मसाले, जैविक फलों का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अपनी उपज बेचने के लिए खरीदार ढूंढने में कठिनाई आती है। इससे निजात दिलाने के लिए किसान और उपभोक्ता को ऑनलाइन मंच उपलब्ध करवाने के लिए राज किसान जैविक मोबाइल ऐप विकसित किया गया था। तो इस ऐप का भी आप यूज कर सकते हैं जैविक उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान में गोवर्धन जो जैविक योजना जो किसानों के लिए है। जी हाँ, जैविक उर्वरक योजना, जिसमें गोवंश से जैविक खाद के उत्पादन के लिए सरकार किसानों को 10,000 रुपये तक की सहायता राशि है वो देगी। योजना आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।